थ्योरम। देखो पहले इसका यूज देखते हैं, ये कहाँ कहाँ हमारी यूज होती है। माइल-न्यूरेट थ्योरम जो है इसके दो यूज हैं अपने पास। एक तो टेस्ट गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, कोई भी लैंग्वेज गिवन है वो हमारी रेगुलर है या नहीं, इसके पता लगाने के लिए भी माइल-न्यूरेट थ्योरम का यूज किया जाता है। और डीएफए को मिनिमाइज करने के लिए भी हमारा माइल-न्यूरेट थ्योरम का यूज किया जाता है। अब देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे पंपिंग लेमा। हम लोग पंपिंग लेमा से भी ये प्रूव करते थे कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है ना, कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। लेकिन पंपिंग लेमा जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें एक बात बताई थी कि ये केवल और केवल ऑब्जर्वेशन देता है कि ये रेगुलर नहीं होगा, बट गारंटी नहीं देता है। बट माइल-न्यूरेट थ्योरम जो है ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है को फुलफिल करता है कि कोई भी लैंग्वेज हमारी रेगुलर है या नहीं है। तो माइल-न्यूरेट थ्योरम का यूज एक तो कोई गिवन लैंग्वेज है उसको चेक करने के लिए कि वो रेगुलर है या नहीं, इसलिए भी यूज करते हैं, और डीएफए को मिनिमाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। अब देखिए माइल-न्यूरेट थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है। यह है प्योर डेफिनेशन, जो इसको न्यूरेट थ्योरम की डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन का हम लोग यूज करते हैं रेगुलर प्रूफ करने में, और इसी डेफिनेशन का हम लोग यूज करते हैं मिनिमाइज करने के लिए। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जाम में हमारे 2021-22 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइल-न्यूरेट थ्योरम एंड एक्सप्लेन विद योर ओन एग्जाम्पल। तो ये मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। अब देखिए पहले डेफिनेशन समझिए क्या है, फिर एग्जाम्पल समझाता हूं। लेट कैपिटल एल बी एनी लैंग्वेज, एल हमारी कोई लैंग्वेज है, ओवर इनपुट सिग्मा स्टार। ठीक, सिग्मा कोई इनपुट सिंबल होगा, जो इनपुट अल्फाबेट होंगे वो हो गया आपका सिग्मा, और एल हमारी कोई लैंग्वेज होगी। तो कंसीडर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग आपको लेनी है एक्स कॉमा वाई, जो कि बिलोंग्स करेंगी इन इनपुट अल्फाबेट पे, सिग्मा स्टार पे। मतलब जो आपकी लैंग्वेज दी गई है वो तो एक अलग चीज है, और सिग्मा जो आपको इनपुट अल्फाबेट दिए गए इनमें से बनने वाले, लैंग्वेज से नहीं सिग्मा से बनने वाली कोई भी आप दो स्ट्रिंग चूज करेंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक, अब आर सेट टू बी इन सेम क्लास इफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, इस लाइन पे ध्यान देना, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग या कह सकते हैं एवरी स्ट्रिंग। पहले इसका मतलब समझ लीजिए एक्स वाई और जेड का मतलब। तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग या एवरी स्ट्रिंग जेड, ये जेड क्या है, जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। बात समझ में आ रही? आप देखिए एक लैंग्वेज एल है, वो तो अच्छी बात है, लैंग्वेज गिवन है, लेकिन जो हमें इनपुट अल्फाबेट दिए गए हैं सिग्मा, सपोज करो 0,1, तो हम एक्स और वाई जो चीज चूज करेंगे इन 0,1 से बनने वाले कोई भी स्ट्रिंग में से दो स्ट्रिंग चूज कर लेंगे एक्स और वाई। बात समझ में आ गई? सिग्मा से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग उसमें से रैंडमली हम चूज कर लेंगे दो स्ट्रिंग एक्स कॉमा वाई। तो वही लिखा है कंसीडर टू स्ट्रिंग एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई जो है वो सिग्मा स्टार से बिलोंग करेगी, एल से कोई लेना देना अभी नहीं है। अब देखो जेड क्या है, जेड भी हमारा सिग्मा स्टार से बिलोंग करेगा, बट इसमें क्या लिखा है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग एवरी स्ट्रिंग जेड, मतलब इस सिग्मा से बनने वाले जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग होंगी वो सारी कॉम्बिनेशन, सारी स्ट्रिंग जिनको मैं कंसीडर कर रहा हूं क्या, जेड। जेड मतलब ऑल स्ट्रिंग, यही वर्ड लिखा है ऑल स्ट्रिंग। तो एक्स और वाई क्या है, रेंडमली चूज हमने की है दो स्ट्रिंग, और जेड क्या है, ऑल स्ट्रिंग्स, एवरी स्ट्रिंग्स, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। ठीक है ना? तो अब इससे बनेगा आपका एक्स जेड और वाई जेड। तो जो आपने दो रैंडम चूज की थी एक्स और वाई, और जेड मींस फॉर ऑल स्ट्रिंग्स, तो अब आपकी दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे एक्स जेड और एक बन जाएगा वाई जेड। इसका मतलब है एक्स कॉन्केटिनेट फॉलोड बाई जेड एंड वाई फॉलोड बाई जेड। आर इन एल, तो जो एक्स जेड और वाई जेड है ये दोनों ही एक्स जेड एंड वाई जेड आर इन एल, ये दोनों ही हमारी इस लैंग्वेज से बिलोंग करनी चाहिए जो लैंग्वेज हमें दी गई थी, और बोथ आर नॉट, या दोनों ही बिलोंग्स नहीं करेंगे। ठीक है ना? और आर सेट टू बी इन सेम क्लास, ये सेम क्लास का भी हमें फॉर्मूला एग्जांपल बताऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल आप एक्स वाई और जेड पे कंसंट्रेट करिए कि ये नॉर्मल वर्किंग क्या कहती है। मैं रिपीट करता हूं, कोई लैंग्वेज एल
उसमें जो आपको इनपुट अल्फाबेट दिए गए हैं उनसे बनने वाली कोई भी दो स्ट्रिंग आप एक्स और वाई चूज कर लीजिए, देन फिर उनका कॉन्केटिनेशन करिए जेड के साथ, और जेड क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे एक्स जेड और वाई जेड, ये दोनों ही एक्स जेड एंड वाई जेड, ये दोनों ही या तो बिलोंग करेंगे लैंग्वेज एल से, या ये दोनों ही एल से बिलोंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बिलोंग कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, या एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, ये नहीं। या तो दोनों ही उस लैंग्वेज एल से बिलोंग्स करेंगी, या दोनों ही उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेंगी। ठीक, अब देखिए इसके बाद 3 पॉइंट और इसमें है। अ लैंग्वेज एल डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास। अभी मैं क्लास वाली बात छोड़ रहा हूं, ये सेम क्लास या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास, ये एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास, इफ एल इज रेगुलर देन the number of classes created by L is finite। मतलब कोई लैंग्वेज रेगुलर कब होगी, जब नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएटेड बाय एल, एल मतलब लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसके थ्रू जो नंबर ऑफ क्लास क्रिएट की जाएंगी वो फाइनाइट नंबर में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, इफ नंबर ऑफ क्लासेस एल क्रिएट्स इज फाइनाइट देन लैंग्वेज एल इज रेगुलर। चाहे इसको आप ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, कि लैंग्वेज एल रेगुलर तभी होगी जब क्लास जो उसके थ्रू क्रिएट की जाएंगी वो नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएट हो रही हैं देन लैंग्वेज एल इज रेगुलर। अब देखो, अभी आपके मुझे पता है कि क्लास का वर्ड छोड़ दिया, ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आया होगा। अब देखो एग्जाम्पल से आपको समझते हैं तो आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एल लैंग्वेज ली गई है, स्ट्रिंग एंडिंग विद 0। ठीक, इसको मुझे चेक करना है कि ये रेगुलर है या नहीं है। स्ट्रिंग एंडिंग विद 0। अब देखिए, तो स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 आप सभी जानते हैं कि इसका डीएफए बनता है, दैट मींस ये रेगुलर है ना। इसमें इनपुट अल्फाबेट दिए गए हैं 0,1, दो 0,1 है। तो पहले मैंने क्या कहा था कि लैंग्वेज एल से कोई लेना देना नहीं, पहले सिग्मा पे आ जाओ। तो सिग्मा है हमारा ये 0,1। ठीक, अब इस लैंग्वेज के टर्म में आप इससे कितनी लैंग्वेज बना सकते हैं, तो दो कैटेगरी की, कौन कौन सी, स्ट्रिंग एंडिंग विद 0, स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 और दूसरी बन जाएंगी स्ट्रिंग एंडिंग विद 1, स्ट्रिंग एंडिंग विद 1। अभी मैं इस लैंग्वेज पे नहीं कह रहा हूं, आप ये मत कहना कि लैंग्वेज में सर दिया गया स्ट्रिंग एंडिंग विद 0, इसको छोड़ दीजिए। जो हमें सिग्मा दिया गया है, सिग्मा स्टार निकालना है कि इस सिग्मा से कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग है। तो या तो स्ट्रिंग वो एंडिंग विद 0 होंगी या स्ट्रिंग एंडिंग विद 1 होंगी। अब देखिए मैं दोनों कैटेगरी लिखता हूं यहाँ पे। एंडिंग विद 0 में कौन कौन सी स्ट्रिंग आ जाएंगी, 0 0 0 है ना, 1 0, इसके बाद 000, इसके बाद 010 एंड सो ऑन, बहुत सारी बनेंगी। अब अगर मैं कहता हूं स्ट्रिंग एंडिंग विद 1 तो कौन कौन सी बनेंगी, 1 0 1 1 1 0 0 1 एंड 0 1 1 एंड सो ऑन, बहुत सारी। तो ये मैंने बना दी आपकी एंडिंग विद 0 के लिए, ठीक, और ये मैंने बना दी एंडिंग विद 1 के लिए। तो ये इस सिग्मा से इतनी ही पॉसिबल स्ट्रिंग बनेंगी आपकी, एंडिंग विद 0 और एंडिंग विद 1, सारे कॉम्बिनेशन इसी में आ जाएंगे, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं बनेगी। तो सिग्मा स्टार हमारा कंप्लीटली बन गया। अब देखिए इसके आगे की कहानी। अब इसमें से हम दो नंबर चूज करेंगे, x और y। मैंने x लिया, सपोज करिए 1 0, ये हो गया हमारा x, और y मैंने लिया सपोज करो इसको, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं x y। ठीक, अब मुझे लेना है z, सपोज करो मैं z लेता हूं यहां से, ये मैंने 0 1 इसको ले लिया मैंने z। अब देखिए x z क्या होगा, x z x की वैल्यू क्या है 1 0 और z की वैल्यू क्या है 0 1, तो ये x z की वैल्यू हो गई। अब देखिए y z निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या है 0 1 0 0 1 0 और z इसके साथ कॉन्केटेनेट होगा तो 0 1। अब देखो ये कैसे मैच होगा। तो हमने एक डेफिनेशन में कहा था कि xz और yz दोनों ही या तो लैंग्वेज L से बिलोंग करेंगी या दोनों ही लैंग्वेज L से बिलोंग नहीं करेंगी। तो आप देख लीजिए
एक्स जेड और वाई जेड जो ये कॉम्बिनेशन आया है ये दोनों ही किस में से बिलोंग कर रही है, लैंग्वेज एल में बिलोंग नहीं कर रही है। क्यों, एंडिंग विद 1 इसमें आएगा ही नहीं, दोनों ही मैच नहीं कर रही है ना। अब सपोज करो, अब मैं जेड ले लेता हूं इसको, इस वाले, तो अब देखो क्या होगा, एक्स जेड क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 10 और जेड की वैल्यू 00, और वाई जेड क्या होगा, वाई की वैल्यू है 010 010 और जेड की वैल्यू क्या है 00। ठीक, तो ये दोनों देख लीजिए आप, ये दोनों ही हमारी इस लैंग्वेज एल में जो हमारी लैंग्वेज गिवन थी एंडिंग विद 0, इसमें दोनों ही बिलोंग कर रही है। तो आप देखो दो ही चीजें हमारी बन रही हैं इसमें कि या तो दोनों लैंग्वेज, इस दोनों हमने जो स्ट्रिंग जनरेट की है ये या तो लैंग्वेज एल में बिलोंग करेंगी या ये दोनों ही लैंग्वेज एल में बिलोंग्स नहीं करेंगी। दोनों भाई सेटिस्फाई हैं। ठीक, तो वही अब मैंने कहा था यहां पे जब आपको डेफिनेशन दिखी थी, देखिएगा, कंसीडर टू स्ट्रिंग x, y आर सेट टू बी इन सेम क्लास इफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स z आइदर xz एंड yz आर इन L और बोथ आर नॉट, या तो दोनों होंगी या दोनों नहीं। क्लियर। अब देखो आगे, यहां पे हमारा ये एग्जांपल आपके क्लियरली अब समझ में आ गया होगा कि xz और yz कैसे देखते हैं कि लैंग्वेज L में होगा या फिर नहीं। अब देखो नेक्स्ट 2 पॉइंट की बात करते हैं। इफ L इज रेगुलर द नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएटेड बाय L इज फाइनाइट। देखो ये लैंग्वेज L है, इसकी क्लास कितनी बनी, 2 ही क्लास बनी। कौन कौन सी, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, इसकी 2 ही क्लास बनी, एक स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 और स्ट्रिंग एंडिंग विद 1। तो आपकी कितनी क्लास बनी यहां पर, 2 क्लासेस, 2 क्लासेस। तो हमारे ये जो 2 क्लासेस हैं ये फाइनाइट नंबर है, दैट मींस ये जो लैंग्वेज आपने ली थी ये हमारी रेगुलर है। तो पहले आप ये वाली चीज मैच कराएंगे जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है ये, देन फिर आगे का। तो अब 2 क्लास हैं। अब देखो इनका मतलब और समझ लो, ये क्लासेस का क्या मतलब है। 2 क्लासेस का मतलब ये है कि इसका अगर आप डीएफए बनाएंगे तो उसमें 2 स्टेट आपकी यूज होंगी, 2 स्टेट से वो आपका डीएफए बन जाएगा। चाहो तो आप बना के देख लो, स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 का आप डीएफए कैसे बनाएंगे। ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, ये एक फाइनल स्टेट हो गई, केवल 0 मैंने एक्सेप्ट करा दी, लास्ट में हमारे 0 आते रहे तो यहां से हमारा चलता रहेगा, है ना। अगर 1 आता है तो हमने यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया, और इधर अगर 1 आता है तो हमने यहाँ पे भेज दिया, क्या दिक्कत है, ये। ठीक, तो अब देखो एंडिंग विद 0 है तो 2 स्टेट में हमारी बन गई ना। तो 2 क्लासेस का मतलब ये है कि 2 क्लास हमारी बनी, वो फाइनाइट नंबर है, और 2 ही स्टेट से हमारा इसका डीएफए बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी गिवन लैंग्वेज थी ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। करेक्ट। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं डेफिनेशन एक बार दोबारा से बताता हूं, पढ़ देता हूं तो आपके क्लियर हो जाएगा। एल बी एनी लैंग्वेज ओवर सिग्मा आपके इनपुट अल्फाबेट थे, तो सिग्मा स्टार से बनने वाली अब 2 स्ट्रिंग लेंगे x, y आर सेड टू बी इन सेम क्लास इफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग एवरी स्ट्रिंग z, मतलब जो आप रैंडम चूज कर रहे हैं z, ऑल स्ट्रिंग जो आप शूट करेंगे z आइदर xz एंड yz आर इन L, xz और yz जो होगी वो L में होगा, और बोथ आर नॉट, या तो दोनों लैंग्वेज L में होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके बाद ये 3 पॉइंट, अ लैंग्वेज L डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास। देखो अब ये मैंने जो प्रॉब्लम दी थी, लैंग्वेज L स्ट्रिंग एंड विद 0 0,1 इसको चेक करना है, तो आप इमीडिएट क्या करेंगे, इसके आप क्लास बनाएंगे, कितने पॉसिबल स्ट्रिंग का कितने पॉसिबल क्लास बनते हैं। तो इसमें 2 क्लास बना दिया आपने, स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 और स्ट्रिंग एंडिंग विद 1। तो इसके आप 2 अलग अलग एग्जाम्पल लिख लीजिए जैसे कि हमने ये यहाँ पर लिखे हुए थे। ठीक, ये हो गया एंडिंग विद 0 और ये हो गया एंडिंग विद 1। ठीक, इसके बाद अ लैंग्वेज L डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास का मतलब इससे बनने वाली कितनी क्लास हैं, तो यहाँ पे कितनी क्लास बन गई आपकी 2, 1 और 2, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास बन गई, इनको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास बन गई। अच्छा, आपने ये बात पहले ही चेक कर ली कि XZ और YZ दोनों या तो लैंग्वेज में बिलोंग करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो हमने देखो 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताए, ये हमारा दोनों ही, ये वाला दोनों लैंग्वेज L में बिलोंग करते हैं और ये दोनों ही लैंग्वेज L में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक, तो पहला वाला पैराग्राफ भी सेटिस्फाई हो गया
इसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लास में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद क्या है, L इज रेगुलर इफ नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएटेड बाई L इज फाइनाइट। तो आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में दो हमारे क्लास बने, दैट इज फाइनाइट, दैट मीन्स L हमारी रेगुलर है, इसमें इनफाइनाइट क्लास नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट, इफ नंबर ऑफ क्लास L क्रिएट्स इज फाइनाइट देन L इज रेगुलर। तो ये हमारी क्लास फाइनाइट है, दैट मीन्स लैंग्वेज L हमारी रेगुलर है। करेक्ट। तो ये आपकी जो माइहेल-न्यूरर थ्योरम थी उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है यहां से लेके यहां तक, ठीक। और इस डेफिनेशन का हमने यूज किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जो मैंने आपको लैंग्वेज दी गई है, इसको प्रूफ करने के लिए कि ये हमारी रेगुलर है या नहीं है। तो इतना आप एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब इन्हीं क्लास पे बेस आपका माइहेल-न्यूरर थ्योरम का यूज होता है मिनिमाइज करने के लिए, डीएफए को मिनिमाइज करने के लिए। तो मिनिमाइजेशन आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। ओके, थैंक यू।